नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी। दोस्तों, हमारे जो प्रतिशत और लाभ हानि वाले सवाल हमने कर लिए हैं और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि उसमें अगर आपको कहीं डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपको उसकी जानकारी जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई होती है। दोस्तों, अब ब्याज आपका क्या है, प्रतिशत वाले सवाल सारे किए थे और उसके बाद लाभ हानि वाले सवाल किए थे। इसके बाद जो हमारे पास नया टॉपिक आता है, उसी से संबंधित जो मैंने बताए थे 3 टॉपिक हैं, तो उसी से संबंधित एक टॉपिक आता है जिसका नाम है ब्याज। और ब्याज में भी अंदर बहुत सारी चीजें। तो अगर हम टॉपिक की शुरुआत करें ब्याज की, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टॉपिक को आपके सामने रखता हूँ। टॉपिक का नाम क्या है, ब्याज। ठीक है, ब्याज, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, ये शब्द सभी का सुना हुआ होता है और मैथमेटिक्स में कैसे अप्लाई करना है ये भी आपकी जनरल लाइफ से संबंधित है, आपने बहुत बार इसको पढ़ा है। बिल्कुल जीरो से उठाऊंगा ताकि जो नया बंदा है, नया बच्चा है, उसको भी सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्या होता है कि जीरो से उठाने से जो भी बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है या जिसको मैथमेटिक्स का कुछ भी नहीं मालूम, तो उसके लिए क्या है, ये बहुत आसान होगा। तो ब्याज का संबंध मैंने बताया, इंटरेस्ट जिसको आप बोलते हैं, ये क्या है, इसका संबंध सीधे सीधे लाभ से है। किससे है? लाभ से है। इसलिए मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो प्रतिशत है, लाभ हानि है और ब्याज है, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। ब्याज की जो दर है या ब्याज की जो वैल्यू है वो भी प्रतिशत में मापी जाती है। आप देखते हैं ब्याज की दर भी प्रतिशत में मापी जाती है और ब्याज का सीधा संबंध लाभ या हानि से होता है। ठीक है, जो ब्याज लेता है उसको लाभ होता है और जो ब्याज देता है उसको हानि होती है। तो ये कुछ चीजें ब्याज के संबंध में छोटी मोटी जो आपको मालूम है। ठीक है, तो ब्याज का यहां से संबंध स्टार्ट होता है, ब्याज का यहां से संबंध स्टार्ट होता है। और हमारे सिलेबस में ब्याज, 2 प्रकार की ब्याज हमको पढ़ने को कहा गया है। किस तरह की? 2 तरह की ब्याज हमको पढ़ने को कहा गया है। तो एक तो हमारे पास आती है साधारण ब्याज। कौन सी? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हम पढ़ते हैं और एक हम पढ़ते हैं चक्रवृद्धि। कौन सी? चक्रवृद्धि। सारी चीजें हम एक एक करके समझेंगे कि होती क्या है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 प्रकार की हमारे पास क्या है, ब्याज है। ठीक है, 2 प्रकार की ब्याज हैं। अब ये होती क्या है, आपको जो सिंपल टर्म में आपको पता है कि ये होती क्या है, लेकिन यहाँ पर मैथमेटिक्स के फॉर्म में हम इसको पढ़ेंगे कि सिलेबस में किस तरह की चीजें हमको काम आने वाली है। ठीक है, तो अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, तो एक सिंपल, जैसे सिंपल कोई भी चीज साधारण होती है जिसमें कोई विशेष गोल घुमाव नहीं होता। ठीक है, गोल घुमाव नहीं है, सिंपल बात की जाएगी कि ब्याज किस तरह से लेनी है, देनी है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि ब्याज की टर्म जो है, ब्याज की टर्म के संबंध में अगर कुछ शब्द आते हैं जिनको हम पढ़ेंगे आगे चल के, तो वो टर्म जानेंगे हम कि जैसे मूलधन है, मूलधन क्या होता है। फिर उसके बाद आपका समय, जो भी ब्याज का कोई समय होगा पर्टिकुलर निर्धारित होगा कि आप किसी को पैसे दे रहे हैं। मान के लिए आपने किसी को पैसे दिए और आपने किसी को पैसे दिए, ठीक है, कोई आपसी का संबंध का है तो आप उससे ब्याज नहीं ले रहे, लेकिन किसी व्यक्ति को आपने पैसे दिए जिससे आप जो है, तो सिर्फ आपके कैसे व्यवहार है, व्यवसायिक व्यवहार है, जो आपको लेन देन के लिए ही आपने व्यवहार रखे हैं। तो आप क्या करते हैं, ब्याज देते, आप जो है पैसे उसको जब देते हैं, तो जो आपने पैसे दे दिए, आपने पैसे दिए, उससे आप बोलेंगे कि भाई पैसे मेरे भी काम के हैं और मैं इससे कुछ कमा सकता हूं, और मैं अगर तुमको दे रहा हूं तो तुम भी मुझे कुछ इसमें अतिरिक्त लाभ दे देना। तो वो जो लाभ वहां से कमा कर देगा, वो आपको लाभ आप उससे कमा रहे हो, वही आपका क्या है, ब्याज है। क्या है? वही आपका ब्याज है। और ब्याज 2 टर्म में, एक तो साधारण ब्याज के टर्म में, एक चक्रवृद्धि ब्याज के टर्म में। तो साधारण ब्याज के टर्म में अगर बात करूं तो कैसे साधारण ब्याज आती है और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे आती है, ये दोनों चीज हम देखेंगे और दोनों चीजों को सेपरेट रूप से देखेंगे। कैसे देखेंगे? सेपरेट रूप से देखेंगे, मतलब अलग अलग तरह से देखेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं जनरली, आप बिल्कुल समझ लो, बेसिक से समझ लो। अगर ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास आपने पढ़ ली तो आगे जो मैं आपको सवाल कराऊंगा तो उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। ठीक है, तो आप देखना कि ब्याज, जैसे मान के लो आपको मैंने 100 रुपए दिए या आपने मुझे 100 रुपए दिए। ठीक है, आपने मुझे 100 रुपए दिए, आपने मुझसे कहा कि इसमें जो है तो आप जो है 5% ब्याज दे देना। कैसी दे देना? 5% ब्याज दे देना। ठीक है, कितनी बोला आपने? 5%। तो यहां पर प्रतिशत की बात आ गई, 5% ब्याज दे देना। मैंने बोला कैसे 5% ब्याज दे दूंगा, तो आपने बोला हर साल 5% ब्याज दे देना। कितनी दे देना? हर साल 5% ब्याज दे देना। तो मैंने बोला ठीक है 5% दे दूंगा। तो अगर साधारण ब्याज आपने मुझसे कहा होगा कि आपने साधारण ब्याज कहा होगा, तो आप मुझसे कितना लोगे, यहां पर इसका 5% लोगे
तो आपको मैं दे दूंगा अगले साल 105 रुपए। कितना दे दूंगा अगले साल? 105 रुपए। फिर मैं 1 साल तक अगर और आपका धन नहीं चुका पाया तो आपको कितना पैसा दे दूंगा अगले साल? 100 रुपए तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब ये जो 5 रुपए एक्स्ट्रा दिया इस पर भी 5% ब्याज लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 5% ब्याज लग जाएगा, यानी 25.25। फिर भी आपका यहाँ मेरा ब्याज लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें बढ़ती हैं। तो जब अगले बार दूंगा तो आपको कितना दे दूंगा? 5। यहाँ पर 100 का तो 5% 2 साल हो ही गया, तो 10 हो गया, तो 110.25 मेरी ब्याज यहाँ पर बढ़कर हो जाती है। तो इस तरह से ये ब्याज की क्या है? ब्याज की चक्री यहाँ पर जो है ये चक्री ब्याज में चलता है, चक्री क्रम में चलता है। और ये साधारण ब्याज में तो आपको क्या है? सिंपल मिलेगा कि इस साल 105 दे दिया, अगले साल फिर आपने कहा सर 5% और ब्याज दे देना, तो फिर 5% इसी में लगेगी, तो फिर सीधे सीधे 105 और 5 रुपए और बढ़ेगा, तो यहाँ पर मैं आपको 110 रुपए लौटाऊंगा, अगले साल फिर 115 रुपए लौटाऊंगा। तो ये मूलधन, इसको जो बोलते हैं, जो आपने कांस्टेंट मनी मुझे दी है, वो क्या होता है? मूलधन होता है। इसी तरह चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? चीजें चेंज होती हैं, चीजें चेंज होती है। मान के लो आपने कहा 10% चक्रवृद्धि ब्याज, क्या कहा? 10% चक्रवृद्धि ब्याज, है ना? 10% चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आपने मुझे 100 रुपए दिए, आपने बोला ठीक है 1 साल बाद लौटा देना, मैंने आपको 1 साल बाद बोला 110 रुपए हो गया है। ठीक है, अब मैं 1 साल बाद किसी कारण बस नहीं लौटा पाया, तो आपने कहा कि अब अगले साल जब आप पैसे लौटाएंगे तो 100 रुपए तो जो कि तो आपके रहेंगे, और 10 रुपए आपकी ब्याज पहले साल की है ही, इसमें 10% ब्याज लग के ये 10 रुपए हो जाएगा, इसमें 10% ब्याज लग के 1 रुपए और हो जाएगा। तो अगले साल जब दूंगा तो 100 और 10 तो है ही पहले साल के, और 11 रुपए और, तो ये 121 रुपए मेरा आपको देने को बन जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है? ब्याज बढ़ रही है, किसमें? ब्याज में भी ब्याज लग रही है। क्या हो रहा है? ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग रही है, तो उसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज समझ में आई। ब्याज क्या है? ब्याज लाभ है। ब्याज क्या है? ब्याज लाभ है। जो लेता है वो लाभ कमाता है, जो देता है वो हानि में जाता है। और ब्याज में 2 प्रकार की ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में हर साल एक कांस्टेंट ब्याज होती है। कैसी होती है? कांस्टेंट ब्याज होगी, कांस्टेंट सारी चीजें होंगी। चलिए, अब जब ये चैप्टर हम पढ़ते हैं तो कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, उसको हम देखते हैं कि आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो कुछ टर्म आते हैं, जैसे आपको वहां पर पढ़ लेना है। तो जैसे पहला टर्म आपका आता है मूलधन। क्या आता है? मूलधन। मूलधन आएगा। ठीक है, आप समझते चलना, मैं एक एक चीज बता दूंगा आपको। एक टर्म आएगा आपका हर जगह समय। ठीक है, एक टर्म आएगा आपका हर जगह दर, ब्याज की दर आएगी। ठीक है, और एक टर्म आएगा आपका ब्याज खुद आएगा अपने आप में। ठीक है, ब्याज आएगा। तो ये कुछ टर्म आपकी आएंगी, कुछ मिश्र धन भी आ जाएगा आपका। क्या आएगा? मिश्र धन भी आपका आ जाएगा। मिश्र धन भी आपका आ जाएगा। ये आपको सारी टर्म अगर मालूम हो जाएंगी तो ये बार बार यूज होती है ब्याज वाले सवाल में। क्या होती है? ब्याज वाले सवाल में यूज होती है। मूलधन इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। इसको पी से डोनेट करते हैं। किससे? पी से। ठीक है, ये समय है, समय को मतलब टाइम को हम टी से डोनेट करते हैं। ठीक है, दर है, दर मतलब रेट, इसको आर से डोनेट करते हैं। ठीक है, मिश्र धन है, मिश्र धन का मतलब टोटल मनी है ना, अमाउंट जिसको बोलते हैं, तो इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। अब मूलधन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो इनिशियल स्टेज पे ट्रांजैक्शन के लिए मनी या पैसे का लेन देन शुरुआत जहां से होती है वो कहलाता है आपका मूलधन। कहां से? जो इनिशियल स्टेज से। इनिशियल स्टेज मतलब जहां से लेन देन का आरंभिक चरण प्रारंभ होता है। ठीक है, कहां से आरंभिक चरण प्रारंभ होता है? जैसे अगर मैं आपसे कहूं ये 5,000 रुपए मुझसे ले लो। ठीक है, तो ये जो 5,000 रुपए जहां से बेस आरंभ होता है, ये 5,000 रुपए क्या है आपका? इनिशियल स्टेज में पैसे प्रारंभ हुई, ये मूलधन था। क्या था? ये मूलधन था। तो 5,000 रुपए आपने लेन देन के लिए आरंभ किए। अब उसमें 10% ब्याज दें, 5 वर्ष लें, 6 वर्ष लें, कुछ भी ले, तो आपका क्या हो जाता है? यहाँ पर आपका हो जाता है वो मूलधन, जो कि शुरुआत में धन आपका लेन देन के लिए आरंभ में स्टार्ट होता है, वो कहलाता है मूलधन। ठीक है, जो शुरुआती लेन देन के लिए, जो लेन देन की शुरुआत में आरंभ होता है, वो क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। ठीक है, मूलधन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है? कांस्टेंट होगा, हमेशा कांस्टेंट या स्थिर होगा, है ना, स्थिर होगा, ये बार बार बदलेगा नहीं। मूलधन जो था वही रहेगा, मूलधन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये क्या होगा? स्थिर धन होगा। ठीक है, समय है, समय तो अदलता बदलता रहता है, लेकिन साधारण ब्याज में क्या है? समय भी स्थिर अपना काम करता है। आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। समय आपको जो भी हम निकालेंगे वो वर्ष में निकालेंगे। किस में निकालेंगे? वर्ष में निकालेंगे, या फिर यहाँ पर महीनों में भी हो सकता है, महीनों में, या फिर आपका यहाँ पर किस में हो सकता है? समय आपका हो सकता है, आपका वर्ष में हो सकता है, महीना में हो सकता है, या फिर दिनों में भी समय हो सकता
सकता है, दिन में भी हो सकता है, हफ्ते में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दिनों में भी समय हो सकता है। वर्ष में हमारा फॉर्मूला जो होगा वो वर्ष के लिए रिप्रेजेंट होगा। बाकी चीजों को अगर महीने में समय आता है या दिनों में समय आता है तो हम उसको उससे हिसाब से क्या करेंगे, बदल देंगे। क्या करेंगे, बदल देंगे, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। दर है, दर हमेशा किस में रहेगी, प्रतिशत में रहेगी। दर हमेशा किस में रहेगी, प्रतिशत में रहेगी। ये कभी ज्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है। बोला कि 6 महीने तक ब्याज इतनी लूंगा, 6 महीने बाद ब्याज बढ़ा दूंगा, तो दर भी ऊपर नीचे हो सकती है। ये प्रतिशत में होती है। दर क्या होती है, जो आप ब्याज लेने के लिए जो आप उसको अमाउंट बताते हैं, जैसे 5,000 रुपए किसी को दिया है और बोला हर साल हम 15% ब्याज लेंगे, कितनी लेंगे, 15%, तो 15% जो है वो दर है। दर हमेशा प्रतिशत में व्यक्त होती है, ठीक है। मिश्रधन है, मिश्रधन क्या होता है दोस्तों, कि जो ब्याज और मूलधन को मिला के बनता है। क्या बनता है, ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज और मूलधन को बना के आपका यहां पर बनता है मिश्रधन। क्या बनता है, मिश्रधन बनता है, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमेशा आपको काम आनी है। क्या है, हमेशा आपको काम आनी है। समय को वर्ष में देना है हमेशा, और आपको इसको महीनों और दिनों में कन्वर्ट करते आता है। अगर नहीं आता तो मुझसे देख लीजिए। वर्ष में तो कोई बात नहीं, वर्ष तो आपका 1 वर्ष के हिसाब से, 2 वर्ष के हिसाब से अगर दिया है तो सीधे सीधे फॉर्मूला जो भी हम बनाएंगे उसमें आप रख देंगे, ठीक है। अगर बात महीने में करी गई है, किस में करी गई है, महीने में करी गई है, तो आप याद रखना जितने भी महीने की बात कर दी गई, मान के लिए 5 महीने का समय दिया है, तो आप उसमें क्या कर देना, 12 का भाग दे देना, तो ये वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 महीने की बात की गई है तो आप उसमें क्या करना, 12 का भाग दे देना, 12 से डिवाइड कर देना, तो वो वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। तो महीने में अगर कोई चीज, कोई भी समय दिया हुआ है तो 12 से डिवाइड कर देना, तो वो वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको वर्ष में ही अपने आंसर निकाल के लाने की कोशिश करना है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो वर्ष में बनेगा, ठीक है। अगर कोई चीज दिनों में दी है, जैसे दिया है 210 दिन दिया है या फिर कुछ भी दिया है, तो आप उसको 365 से डिवाइड कर देना। क्या करना, 365 से डिवाइड कर देना, तो वो वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगी। तो याद रखना है, कुछ नहीं, महीनों में दिया है तो 12 से डिवाइड कर देना, और अगर वर्ष में दिनों में दिया है तो आप यहाँ पर 365 से डिवाइड कर देना, तो आपकी दोनों चीज क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी। और वर्ष दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये 4-5 टर्म है जो आपको हमेशा याद रखना है अपने पूरे चैप्टर के लिए, ठीक है। अब चलते हैं साधारण ब्याज की ओर। साधारण ब्याज से हम शुरुआत करते हैं। आपको साधारण ब्याज और यहाँ पर ये 2 चीज बता दी, तो साधारण ब्याज की ओर चलते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज, आपके टॉपिक में 2 चीज लिखी हुई है, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हमारा टॉपिक हो गया साधारण ब्याज। ब्याज का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि ब्याज क्या है, ब्याज का मूल कहाँ से है और ब्याज कैसे ली जाती है, दी जाती है। ये सारी चीजें आपको समझ में मेरे ख्याल से आ गई होंगी, ठीक है। अगर ब्याज की सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो अब आप मुझे बताना कि साधारण ब्याज निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, बहुत सारे लोगों को याद होगा, और नहीं है तो आज याद कर लो। सारी ब्याज के सवाल यहाँ से क्या है, साधारण ब्याज के सॉल्व हो जाएंगे। तो साधारण ब्याज का यहाँ पर क्या है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर क्या लिखूंगा, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, मूलधन। क्या, मूलधन, मूलधन आपको बता दिया क्या होती है, मूलधन गुणे दर। दर आपको पता है ब्याज का रेट होता है ना, गुणे समय, ठीक है, गुणे समय। अब दर में यहाँ पर प्रतिशत नहीं लगाया तो बट्टे में 100, क्या, बट्टे में 100। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आधी रात को भी कोई उठाकर पूछ ले आपसे कि साधारण ब्याज, तो आप उठकर सीधे यही बोले कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। क्या, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान है। बहुत सारे लोगों को, 90% लोगों को तो ये याद होता है। अगर 10% लोग जो आर्ट या किसी और बैकग्राउंड से नहीं है तो बिल्कुल सिंपल सा याद कर लें। 5वीं 6वीं कक्षा में बहुत बार पढ़ा है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अगर ये फॉर्मूला बनता है तो विश्वास मानिए साधारण ब्याज के और ब्याज के लगभग भी, अगर आपसे क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का भी फॉर्मूला याद नहीं होता तो मैं आपको सिखा दूंगा कि इस फॉर्मूले से भी आप उसको कैसे निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो साधारण ब्याज का आप बस फॉर्मूला याद रख लेना, इतनी सी बात करना कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसको शॉर्ट में भी कई बार लिख दिया जाता है, तो आपको शॉर्ट में भी पता है कि मूलधन को P बोलते हैं, मूलधन को P और दर को R बोलते हैं, और इसको समय को T बोलते हैं, अपॉन 100 बोलते हैं। तो PRT अपॉन 100 भी यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो साधारण ब्याज के सारे सवाल के लिए एक ही फॉर्मूला तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से अगर हमसे कोई भी चीज पूछेगा, जैसे दर पूछ रहा है, ठीक है, समय पूछ रहा है या मूलधन पूछ रहा है, तो हम पक्षांतर करके यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे पूछ लिया आप कि ब्याज की दर बताइए, ब्याज दर, ब्याज
दर। तो ब्याज दर आप सिंपल निकाल सकते हो। कैसे? ब्याज यहां पर आप लिखोगे कि यहां पर आपको ब्याज दी होगी, क्या दी होगी? ब्याज, साधारण ब्याज, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन, मूलधन गुणे समय। तो मूलधन गुणे समय आ गया, ठीक है। जो भी चीज आपसे पूछा उसको वहां ले गए हैं, दर को यहीं रहने दिए, बाकी चीजों को वहां ले गए, तो आपका यहाँ पर फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से अगर आपसे पूछ ले समय, क्या पूछ ले? समय पूछ ले, तो समय भी आप यहाँ पर बता सकते हो। समय कैसे आप बताओगे? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणे 100। ब्याज का अमाउंट आपको दिया रहेगा और आपसे बोलेगा कि समय बताइए। क्या बोलेगा? आपसे बोलेगा कि समय बताइए। तो मूलधन आप लगा देना, क्या लगाना? मूलधन आप लगा देना, मूलधन गुणे दर लगा देना। क्या लगा देना? दर लगा देना। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर समय। इसके बाद अगर आपसे पूछ लेता है, क्या आपसे मूलधन ही पूछ लेता है, सीधे सीधे मूलधन ही पूछ लेता है, तो मूलधन भी आप यहाँ पर बताने में सक्षम होंगे। कैसे? साधारण ब्याज आपका दिया है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे, आपका मूलधन है गुणे दर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मूलधन गुणे दर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समय था, यहाँ पर मूलधन नहीं, यहाँ पर समय गुणे दर आएगा। क्या आएगा? समय गुणे दर। समय गुणे दर, ठीक है। तो सारी चीजों को वहां पक्षांतर करते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से ये चीजें समझ में आई होंगी। बहुत बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। अगर किसी को आता है तो उसको तो बोर भी लग रहा होगा, पर उससे कोई दिक्कत नहीं है। सारे लोगों को समझ में आ जाए कि सवाल कैसे करने हैं। एक्चुअली में क्या करना होता है कि डिस्क्रिप्शन में पूरे सवाल करना होता है, तो ये सारी चीजें बताना जरूरी होता है। कभी आपसे मूलधन पूछ ले, कभी आपसे दर पूछ ले, कभी आपसे मिश्रधन पूछ ले, तो आप लिखने में क्या हो जाओ? सक्षम हो जाओ। आपको कोई दिक्कत ना हो कि हमने तो सवाल कर लिया लेकिन हम मूलधन जानते ही नहीं है क्या होता है, हम मिश्रधन जानते ही नहीं है कि क्या होता है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आपको सारी चीजें यहाँ पर क्या है? बननी चाहिए। आपको अगर सिलेक्शन की ओर अग्रसर होना है, आपको एमपीपीएससी में सिलेक्ट होना है, तो आप क्या है ना, हमेशा फ्रेमिंग पर भी बहुत ध्यान देना। कंटेंट हमेशा सब कुछ नहीं होता। आपसे सवाल बन रहा है, आपने आंसर निकाल के रख दिया, लेकिन आपको क्या है कि उसकी फॉर्मेटिंग करते नहीं आ रही है। सवाल में कैसे क्या करना है, आपको 11 नंबर के सवाल में कैसे पेज भरना है, अगर वो नहीं आ रहा तो आप यकीन मानिए कि नंबर वहां पर कट जाते हैं, सारे नंबर नहीं मिलते। और आपने अभी 2020 की मुख्य परीक्षा का जो आप रिजल्ट आया है उसमें कट ऑफ देख रहे हैं आप, बहुत सारे नंबर कट जाते हैं, बहुत कम कट ऑफ गया है। मतलब इसका आप ये समझिए 700 से कम नंबर में जनरल का जब सिलेक्शन हुआ है वहां पर, तो आप ये समझिए कि कट ऑफ बहुत कम जाता है और नंबर वहां पर बहुत कटते हैं। तो आपको नंबर अगर बढ़ाने हैं तो आपको एक एक चीज पर ध्यान देकर चलना, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले इतने आप बेसिक याद रख लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। क्विक रिवीजन की अगर मैं बात करूं तो हमने टॉपिक की शुरुआत की थी ब्याज से। ब्याज हमारे टॉपिक में लिखा हुआ है, जो यूनिट 5 है उसमें लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की जो टॉपिक आपको दिया हुआ है, तो उसमें हमको क्या क्या चीजें दी हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में हमको क्या क्या फाइंड आउट करना और कैसे चक्र बनता है ब्याज का, वो हमको निकालना है। तो साधारण ब्याज के लिए मैंने आपको बताया कि मूलधन कांस्टेंट, ब्याज कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज बढ़ती जाती है। ब्याज कैसे बढ़ती है? क्योंकि एक अमाउंट जो हमारे पास होता है, जो मूलधन हमारे पास होता है, उस पर भी ब्याज लगने लगती है। जैसे आपसे किसी ने 1000 रुपए लिए हैं और उसने 20% ब्याज लगाई है, ठीक है, ये 50% लगा दी, तो आपको 1500 रुपए उसको देना हो गया। कितना हो गया? 1500 रुपए आपको उसको देना हो गया। लेकिन जब अगले साल आप ब्याज दोगे तो सिर्फ 500 रुपए ब्याज नहीं बढ़ेगी, 500 रुपए जो आपका पिछले साल का था उसमें भी ब्याज पर भी ब्याज लग जाए तो मिश्रधन है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ब्याज पर भी ब्याज लग जाए तो क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। बस इतनी सी बात यहाँ पर समझाई थी आपको। और अगली स्लाइड में अगर बात करूं तो कुछ टर्म आपके आए थे, क्या हुए थे? कुछ टर्म आपके आए थे जिनको कि हमको समझना जरूरी है। मूलधन, तो मूलधन क्या होता है दोस्तों? ये स्थिर होती है जो इनिशियल स्टेज पर, जो लेन देन की प्रारंभिक अवस्था में जो धन लिया या दिया जाता है वो मूलधन है। लेन देन की प्रारंभिक अवस्था में जो धन लिया या दिया जाता है वही मूलधन है। मूलधन हमेशा स्थिर होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आता है समय। समय भी कोई दिक्कत नहीं, समय कांस्टेंट होगा, वर्ष में हो सकता है, महीने में हो सकता है और दिनों में हो सकता है। वर्ष में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, महीने में है तो 12 से डिवाइड कर देना और दिनों में है तो 365 से डिवाइड कर देना, ठीक है।
इसके बाद आती है दर। दर हमेशा प्रतिशत में होगी और दर की वैल्यू आपको परीक्षा या एग्जाम में दी होगी या तो फिर फाइंड आउट करने को आएगी, ठीक है। इसके बाद मिश्र धन की बात करें तो ब्याज और मूलधन को जोड़ दोगे तो मिश्र धन आपका निकल आएगा। ब्याज और मूलधन को जोड़ दोगे तो मिश्र धन आपका निकल आएगा, ठीक है। यहां से हर चीज निकाल सकते हो, ब्याज भी निकाल सकते हो, मूलधन भी निकाल सकते हो, मिश्र धन भी निकाल सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका क्या है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के लिए आपको यहां पर फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला जो आपको बता दिया कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। क्या, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, जिसको बोलते हैं PRT/100। PRT/100 अगर कहीं भी मिल जाए तो ये वाला फॉर्मूला आपको रखना है। इससे हम ब्याज भी निकाल सकते हैं, समय भी निकाल सकते हैं और मूलधन भी निकाल सकते हैं। तो अगर ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो हम इसका एक आध दो सवाल आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या करना होता है और स्टेप कैसे होते हैं। ये सवाल तो आप कर दोगे अब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 से, लेकिन आपको क्या है यहाँ पर कि कुछ चीजें आपको लिखनी होती है परीक्षा में, एग्जाम में आपको फॉर्मेटिंग कैसे करनी है सवाल की, वो चीज हम देखेंगे। तो चलिए एक सवाल की ओर चलते हैं और यहाँ पर सवाल में लिख लेता हूँ, जिससे आपको चीज क्लियर होगी कि ये बेसिक जो मैंने आपको बताया उससे हम कौन कौन सी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति ने 8,500 रुपए साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए, ठीक है। क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा भी आए, थोड़ा बहुत कभी दशमलव में आ जाता है, कभी दिन में, महीने में कुछ आ जाता है, घबराने की जरूरत नहीं होती। सारी चीजें यहां कवर करेंगे, हर प्रकार का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। एक व्यक्ति ने 8,500 रुपए साधारण ब्याज की दर से, ठीक है। तो मूलधन आपको क्या हो गया, 8,500 रुपए लिए हैं तो मूलधन आपका क्या हो गया, 8,500। मूलधन क्या हो गया, 8,500, ठीक है। दर क्या है, ब्याज की दर है 9%। दर क्या है, ब्याज की दर क्या है, 9%, ठीक है। उधार लिए तो 2.5 वर्ष बाद कितना धन वापस देना पड़ेगा। 2.5 वर्ष बाद, कितने की बात किया, 2.5 वर्ष बाद। तो समय कितना है, 2.5 वर्ष। समय बराबर 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष को क्या लिखते हो तुम, 5/2, है ना, या फिर 5 सही 1/2, जो भी आपको लिखना है, या 2.5 लिख लो। 2.5 वर्ष आपको लिखना है, ठीक है। तो यहां पर 5/2 लिख लो, 5/2 लिख लो, या जो भी लिख लो, ठीक है। जो भी आपको लिखना है वो लिख लो। 2.5 वर्ष को इस फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर 2.5 वर्ष के लिए क्या कर दिया आपका, यहां पर समय दिया है। आपसे पूछ रहा है कि एक व्यक्ति है, उसने 8,500 रुपए उधार ले लिए हैं, 9% की ब्याज की बात कर ली कि भैया मैं आपको हर साल 9% दे दूंगा, मुझे पैसे दे दो। तो 2.5 वर्ष बाद वो उसे कितना पैसा लौटाएगा, कितना पैसा लौटाएगा। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है। क्या पूछा है, मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन आपसे पूछा है, ठीक है। तो मिश्र धन आपको निकालना है। तो पहले सवाल को आप लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। हल करने से आप ये चीजें आप लिख लेना सामने। सवाल तो आपको यहाँ लिखा रहेगा, मैंने आपको सवाल लिखा नहीं आपका समय बचाने के लिए, आपको पास क्या है, डेटा लिख दिया। तो आपको डेटा लिख दिया, आपको लिखा है ये ज्ञात, आपका यहीं से हल इस आरंभ हो जाएगा। कहां से आरंभ हो जाएगा, हल। ये चीज आप लिख लेना। क्या लिखना, हल, ठीक है। हल आप लिखोगे और ये चीज यहां से आरंभ कर दोगे। आप लिखोगे सूत्र से, किससे, सूत्र से। हम जानते हैं, या सूत्र से हम जानते हैं कि क्या, साधारण ब्याज, साधारण, पूरी बात लिखना है, साधारण ब्याज, ब्याज बराबर मूलधन दर गुणे समय। इसको भी आपको पूरा लिखना है, जो मैं मूलधन को माबस बना के लिख रहा हूं उसको भी आपको पूरा लिखना है। तो ये आपको क्या लिखना है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे वैल्यू, तो मुझे लगता है सबके लिए आसान है। मूलधन कितना है, 8,500 गुणे दर कितनी है आपकी, 9% गुणे समय। समय कितना है आपका, 2.5, यानी 5/2, ठीक है। 5/2 को मैं ऐसे लिख लूं और यहाँ सबके बटे में 100 है तो 100 भी लिख लेता हूं, तो यहाँ गुणे में 2 है, ठीक है। समझ में आ जाता है ये आपको कि कैसे करते हैं। 5/2 है लिख लिया इसलिए कि आसानी हो जाएगी। दशमलव में 2.5 वर्ष लिखेंगे तो आपको फिर काट पीट में दिक्कत जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अब हम करते हैं, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर गुणा कर लो आप, तो आपका आएगा 9 का गुणा करो तो 9 पना 45 की 5, 9 8 72, 72 और 4 76, ठीक है, गुणे 5। तो आपका कितना आ जाएगा, 55 25 की 5, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 और 2 32 की 2, 5 7 35, 35 और 3 38, 35 और 3 38, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 2, कितना, डिवाइडेड बाई 2।
तो 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो आपका आंसर कितना आएगा, 2 एक कम 2, 2 नाम 18, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पर आएगा। ये ब्याज की वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई है, 1912, 1912 ये ब्याज है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, ये काय का है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, जो चीज समझ में नहीं आई फिर से समझो। साधारण ब्याज है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज के फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप की 8500 गुणे 9 गुणे 5 बटे 2 और डिवाइडेड बाई 100 तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बताओ इसको सॉल्व करूंगा। अब इसको सॉल्व करूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और यहाँ पर ये कैंसिल और ये बटे में 2, यहाँ पर 5 बटे 2 है ही। 5 में इसका गुणा करें 3825 बटे 2, 3825 को 2 से काटा तो 1912.5 आए। ये साधारण ब्याज आई है, ये साधारण ब्याज आएगी। जबकि हमसे पूछा है वह उसे कुल कितना पैसा लौटाएगा, कुल कितना पैसा लौटाएगा, तो आपको मिश्रधन निकालना है और मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज, है ना। तो ब्याज आ गई, मूलधन आ गया, मूलधन है आपका 8500, धन ब्याज 1912.5। ठीक है, जोड़ दो दोनों को तो आपका आ जाएगा यहाँ पर, जोड़ देंगे तो 2 1 9 5 14 की 4 8 1 9 और 1 10 412 10,412.5 रुपए लौटाएगा। लिया कितना था 8,500 और 2.5 वर्ष बाद 9% की दर से 10,412 रुपए लौटाएगा। ठीक है, तो ये आपका साधारण सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही साधारण सवाल की प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपको ये फॉर्मेटिंग करते आएगी। लिखना क्या है, करना कैसे, एक एक स्टेप को कॉपी में करके दिखाना है। क्या करना है, एक एक स्टेप को कॉपी में करके दिखाना है। और अगर जगह ना रहे तो जब यहाँ पर इतना कर लेते हो आप और अगर आपके पास जगह ना रहे, आप जब यहाँ पर ये वाला स्टेप कर लेते हो, कौन सा, ये वाला स्टेप, जब यहाँ तक पहुंच जाते हो, यहाँ तक तो करना ही है। इसके बाद आप पीछे रफ कार्य में चले जाओ। कहाँ चले जाओ, पीछे रफ कार्य की जो जगह रहती है आपकी कॉपी में, वहां से सॉल्व करके लाओ और बराबर में उत्तर लिख दो 1912.5। यहाँ पर ये लिख दो और फिर सीधे यहाँ पर चले जाओ। ठीक है, तो ये वाली 2 स्टेप आपके बच जाएंगे। पर यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि आपको फॉर्मूला रख के और उसमें वैल्यू पुटअप करनी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ तक इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह का साधारण ब्याज का ये सवाल होता है। साधारण ब्याज में कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस आपको ये जरूर याद रखना है कि जैसे ये वाला सवाल क्या पूछा दोस्तों कि वह उसे कुल कितना धन लौटाएगा, क्या वह उसे कुल कितना धन लौटाएगा, आप ये लिख के आ जाते हो। क्या लिख के आ जाते हो, ये लिख के आ जाते हो। यहाँ पर बहुत छोटी छोटी चीजों को बताने के लिए ये छोटे छोटे सवाल मैं करवा रहा हूं। आपने साधारण ब्याज निकाली, आपको लगा आपका उत्तर आ गया। आपने साधारण ब्याज निकाली, आपको लगा आपका उत्तर आ गया, जबकि आपसे उत्तर में क्या पूछा है कि वह उस व्यक्ति को कितना धन लौटाएगा। तो आप खुद सोचो, किसी व्यक्ति से 8,500 रुपए लिया है और उसको 1,900 रुपए लौटाएगा, ब्याज सहित कितना कम पैसा लौटाएगा। तो आपको मिश्रधन निकालना होगा। क्या, मिश्रधन निकालना होगा और मिश्रधन के लिए मूलधन में ब्याज जोड़नी होगी। तो ये आप जरूर करना। बहुत सारे स्टूडेंट जब मैं देखता हूं उनकी कॉपी, तो वो क्या करते हैं कि 1912.5 को उत्तर मान लेते हैं। आपने इतनी सारी मेहनत की और आपका पूरा गलत। आप ये यकीन मानो कि मुख्य परीक्षा की जो कॉपी होती है, जहां तक हमने अपनी पुरानी कॉपियों को देखा है, तो अगर आपने जो चीज पूछी है वो नहीं लिखी तो वहां पर वो क्या है, नंबर 0 मिलते हैं। यहाँ पर तो आपको टेस्ट में या कहीं पर भी थोड़े बहुत नंबर दे दिए जाते हैं ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे लिखने का। बाकी वहां अगर आपसे कोई भी चीज पूछी है, आपने वो चीज नहीं लिखी, आपने जमाने की कोई भी चीज लिखी है, तो आपको नंबर नहीं मिलते हैं। तो आपको जो चीज पूछी गई थी यहाँ पर मिश्रधन, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद एक लाइन आखिरी में लिखनी होगी, अतः वह व्यक्ति 10,412.5 रुपए लौटाएगा। तब जाके आपको 5 में से 5 नंबर देने में उसको कोई संकोच नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आप कर देना, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए चलते आगे। इस तरह का एक आसान सवाल और देखते हैं जिसमें आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक सवाल है आपका, 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन में साधारण ब्याज बताइए। कितने का, 2500 रुपए का, 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से कितने दिनों में, 219 दिनों में, 219 दिन। ठीक है, 219 दिन में आपको क्या बताना है, साधारण ब्याज बताना है। ठीक है, तो अब आप इसको सवाल को सॉल्व करने चलते हैं। ठीक है, 219 दिन है, 5% और ये है। अब आप यहां पर लिखना हल। देखिए पूरे स्टेप करने का, अभी बहुत सारे लोग मुझसे यही पूछते हैं कि सर हम सवाल तो कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता है, पर हमको उसको स्टेप बाय स्टेप करना कैसे, फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, तो वो यहां पर आप सीख रहे हैं। तो यहां पर हल आप लिखेंगे। ठीक है,
हल में आपने लिखा, आपके पास क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, मूलधन बराबर 2500। इसके बाद आपके पास दिया है ब्याज की दर, ब्याज दर बराबर 5%। ठीक है, आपके पास दिया हुआ है समय, आपके पास समय कितना दिया हुआ है, 219 दिन। ठीक है, 291 दिन को हम वर्ष में अगर बदलेंगे तो 219 बटे 365 करेंगे। ठीक है, इसको आप करेंगे 6 3 9 9 5 14, ये 3 से तो कट नहीं रहा है, और ये भी किससे नहीं कट रहा है, ये जो है किसी से कट नहीं रहे, तो आप इसको काटने की कोशिश करें कि कौन सा किससे कटेगा, या फिर सीधे फॉर्मूले में रखते हैं, वहां पर और चीजें मिलेंगी तो हम उससे इसको काट देंगे। ठीक है, तो हम उससे इसको काट देंगे। तो अब आप यहां पर चलो, ठीक है, चलते हैं अपन, ये 13 से कट जाएगा क्या, 13 एकम 13, 13 और 8 21, 8 और 9, ये 13 से नहीं कटेगा, है ना, 13 छंग 78, 13 से 3 91। ठीक है, नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, जिससे कटेगा उससे काट देंगे, या फिर हम इसको दशमलव मिला देंगे। तो अब आप यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या है, सूत्र से आप करेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं आप, कि साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 ही लिखना है, 1000 लिख दिया हमने। ठीक है, तो यहां पर ये आपका फॉर्मूला, फॉर्मूले के बाद वैल्यू करना है पुट, क्या करना है, वैल्यू करना है पुट, फॉर्मूले में वैल्यू अगर पुट करना है तो आप आ जाओ यहां पर, तो आपका हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर, मूलधन कितना है दोस्तों, 2500 है, 2500, गुणे दर कितनी है, ब्याज की दर कितनी है दोस्तों, तो ब्याज की दर है आपकी 5%, गुणे समय कितना है, तो समय है आपका 219 बटे 365, है ना, तो 100 गुणे 365। ठीक है, यहां तक की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए चलते हैं, इसको काट पीट करके सॉल्व करते हैं। ये 00 से 00 कैंसिल कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ 5 से इसको काटते हैं हम, तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 3 और 5, तो 5 3 15, 73 बार ये कट गया। ठीक है, अब देखो 73 से मैं इसको डायरेक्ट काट सकता हूँ, 73 से इसको मैं डायरेक्ट काटूंगा, इसमें 73 में 3 का गुणा करके देखिए, तो 3 3 9 3 7 21, तो 219 73 से डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, 219 73 से डायरेक्ट कटेगा 3 बार में। ठीक है, अब बस आपका आंसर आना बाकी, 25 3 75, 75 रुपए की आ गई ब्याज, ब्याज बराबर आ गई 75 रुपए। देखिए यहाँ पर दो चीजें काम करती हैं, एक तो आपका कॉमन सेंस काम करता है। अब आपका कॉमन सेंस कैसे काम करेगा, कि जैसे 219 दिन है, 219 दिन है, मतलब ये आपका लगभग कितना टाइम हो जाएगा, कि आपका 365 एक वर्ष का हो गया, तो इसका आधा जितना भी होगा आपका, इसका आधा कितना होगा 185 या 190 जो भी होगा, 1 है ना 180, तो आपको 180 के आसपास कितना होता है, आधा समय हो जाएगा, आधा वर्ष, और उससे थोड़ा ज्यादा। तो आपको क्या करना, ब्याज की दर आप देखो, आपका अमाउंट बहुत ज्यादा तो नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा आएगा तो ब्लंडर मिस्टेक अपने आप ही हो जाती है। आप ये समझो कि आपको 5% ही तो ब्याज है, सिर्फ 5% ब्याज है। अगर 2500 रुपए की एक साल की भी 5% ब्याज निकाले तो 25 पंचे 125 रुपए ही ब्याज आएगी। कितनी आएगी, 125 रुपए ही ब्याज आएगी, ज्यादा ब्याज नहीं आएगी। तो अब आप ये समझो कि आपका उत्तर उससे बड़ा तो नहीं आ सकता कभी। 125 रुपए जब एक साल की ब्याज आ रही है 125 रुपए, तो उससे कम की ब्याज हमको निकालना। हमसे यहाँ पर ब्याज ही पूछा था, पर हमको ये चीजें थोड़ा सा कॉमन सेंस आप हमेशा लगाया करो। कई बार किसी के आंसर आ जाता है 7500, कितना आ गया 7500, वो 00 देखता नहीं, दोबारा लगा देता है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना कि ब्याज का अमाउंट जो पूछा है वो हमेशा एक तो मूलधन से कम ही होगा, क्योंकि 100% ब्याज कोई लेता नहीं है। जब 100% ब्याज लेगा तब मूलधन के बराबर ब्याज बढ़ेगी। ठीक है, तो मूलधन से जब कम होगा, और 5% है, सीधे सीधे इसी का 5% आपको निकाल देना है ना। अगर एक साल की बात होती है सीधे सीधे निकाल देती, पर 219 दिन की बात है तो यहाँ पर 75 रुपए आपकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, 19 दिन की बात है तो 275 रुपए आपकी वैल्यू आ गई है। तो ये फ्रेमिंग में आपको जमा देना, 5 नंबर का सवाल आएगा, लिखा लिखाया। ठीक है, आपको बस छोटी छोटी चीजें यहाँ पर घुमा कहाँ रहा है, समझना है कि 219 दिन, 219 दिन को आपको साल में बदलना है, तो आप कैसे बदल रहे हो 219 दिन को साल में, 365 का भाग देकर। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। ठीक है, थोड़ा सा घुमाने वाले सवाल इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको ये दिन महीने साल बदलते में दिक्कत ना जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके पास है कि 3200 रुपए को 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक के लिए 5% की
वार्षिक दर से दिया गया है। कितने रुपए को? 3200 रुपए को। अमाउंट कितना है? 3200 रुपए को। और समय कितना है? 4 अप्रैल 2012 से 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012, 16 जून 2012 तक के लिए 5% वार्षिक दर। दर कितनी है? 5%। 5%, ठीक है। इतने समय के लिए आपको ये पैसा दिया गया है। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है साधारण ब्याज। क्या निकालना है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है, सेम सवाल है, बस आपको कहां कंफ्यूज कर रहा है? 4 अप्रैल 2012 से 4 अप्रैल 2012 से आपको 16 जून 2012 तक में यहां आपको समय निकालना है। तो समय निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हमको ज्ञात क्या है? समय हम यहां से अगर निकालें तो आप समझना 4 अप्रैल 2012 से, सबसे पहले तो यही पता हो जाए कि 4 अप्रैल 2012 से और 16 जून 2012 तक, इसको मतलब ये दिन में है, क्योंकि 2-3 महीने का ही अंतर होगा। अप्रैल से जून तक है तो 2-3 महीने का ही अंतर होगा, मतलब 2 महीने का अंतर होगा, उसमें कुछ दिन आएंगे, ठीक है, 2-2.5 महीने में। तो कितने दिन आएंगे वो हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करते सबसे नहीं बन रहा है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसको गलत फाइंड आउट करेंगे। 4 अप्रैल 2012, 16 जून 2012, ठीक है, ये 2 डेट है, इसके बीच का समय हमको फाइंड आउट करना है। दोनों एक ही साल के अंदर है, बहुत कम समय आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो 4 अप्रैल 2012 से, अब आप बैंक की एक रूल याद रखना कि जिस दिन आप पैसा जमा करने जाते हो ना, उस दिन से ब्याज काउंट नहीं होता, लेकिन जिस दिन आप पैसा निकालते हो उस दिन का ब्याज काउंट होता है। क्या बोला मैंने? कि जिस दिन आप पैसा जमा करने जाते हो उस दिन का ब्याज काउंट नहीं होता, और जिस दिन आप पैसा निकालते हो उस दिन का ब्याज काउंट होता है, ठीक है। भले आप उस दिन सुबह 11 बजे पैसा निकालने चले गए, ऊपर उस दिन का ब्याज काउंट होगा, लेकिन आज आप भले सुबह 10 बजे पैसा जमा करने चले गए तो आज का ब्याज काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो 4 अप्रैल को जमा किया तो 4 अप्रैल का ब्याज काउंट नहीं होगा, बाकी के अप्रैल के जो दिन बचे उनका ब्याज काउंट होगा। तो 4 अप्रैल को छोड़ दें तो अप्रैल सबसे पहले तो आपको यही पता हो कि 30 दिन का होता है। एक आपके पास फॉर्मूला है, याद रखना हो तो रख लेना, नहीं रखना हो तो आपका ये वाली मेथड जो कुछ लोग करते हैं उंगली में यहाँ पर, तो वो मेथड भी आपकी काम आएगी। पर जो आपका फॉर्मूला है कि अप सी जून 9 30 के, बाकी सब 31 के, तो अप्रैल सितंबर जून और नवंबर ये 30 के होते हैं, बाकी सब 31 के होते हैं, ठीक है। तो अब सी जून और 30 के, बाकी सब 31 के, 28 दिन की फरवरी और चौथे सन 29 के। तो ये एक सूत्र होता है, आपने अपनी क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अप्रैल के कितने दिन हो गए? 16, अप्रैल के 16 दिन हो गए, 4 के बाद 16, 4 30, ठीक है। तो 26 दिन हो गए, सॉरी 26 दिन हो गए ना अप्रैल के, 26 दिन, ठीक है। इसके बाद मई आई, मई के पूरे 31 दिन होंगे, मई में तो कोई काउंट ही नहीं है, यहाँ बीच के दिन की बात नहीं है। और 16 जून तक की आपकी यहाँ पर बात है, तो 16 दिन आपके ये हो गए, ठीक है, 16 दिन आपके ये हो गए। तो 6 6 12 1 13 की 3 3 2 5 1 6 और 1 7, तो टोटल 73 दिन आपके आते हैं। ये आप निकाल लोगे ना, मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ। देखो इतनी छोटी छोटी चीज बताने का महत्व ये है कि आप लोग परीक्षा में कंफ्यूज ना हो कि सर ये क्या दे दिया था कि इतने दिन का 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक, आप कंफ्यूज ना हो। सवाल वही है, सिर्फ आपको क्या है कि छोटी छोटी बातें, CCB, छोटी छोटी बातें आपको सीखनी है कि आपको यहाँ पर कोई चीज गलत ना करनी पड़े। तो ये हर चीज बारीकी से बताई जा रही, ठीक है। तो आपका समय 73 दिन आ गया। कितना आ गया है? 73 दिन। 73 दिन आ गया है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 73 दिन को हमको किस में कन्वर्ट करना होगा? 73 दिन को हमको वर्ष में कन्वर्ट करना होगा। तो 73 बटे आपका कितना? वही आपका 365, वही आपका 365। बस अब क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है और सवाल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। फॉर्मूला क्या? वही साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। ये सारे सवाल साधारण ब्याज के बस यही कैटेगरी। आपको सिंपल सवाल नहीं बताए मैंने कि 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, आपको हमेशा बताए दिन के लिए, महीनों के लिए, ताकि आपसे कन्वर्ट करते आ जाए। तो आपको क्या हो जाए कि ये चीजें आसान हो जाए। देखो अगर सीधे सीधे 2 वर्ष दिया होगा तो दर समय की जगह 2 लिख दोगे और कुछ नहीं करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपको क्या करना होता है? मूलधन आपका है 3200 गुणे दर। दर आपकी कितनी है? दर है आपकी 5%। समय आपका निकला है 73 बटे 365।
65 और सबके बटे में था 100 तो यहाँ पर 100 हो जाएगा और ये गुणे में आ जाएगा। ठीक है, 5 से काटोगे तो सेम वही कटेगा 73 बार। कितने बार कटेगा? 5 सत्ते 35 और 5 तिहाई 15 है ना। तो 73 से 73 कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, बस कुछ बचे नहीं, 32 बचा। कितना बचा? साधारण ब्याज बराबर 32। साधारण ब्याज याद रखना कि सवाल में पूछ क्या रहा है। साधारण ब्याज पूछा है तो सवाल को यहीं पर रोक देना, और अगर मिश्र धन पूछा है तो मूलधन जो आपका दिया रहता है उसमें साधारण ब्याज को जोड़ देना। ठीक है, मूलधन जो पूछा है उसमें साधारण ब्याज को जोड़ देना तो आपका मिश्र धन आ जाएगा। तो ये सारे किसके सवाल हुए आपके? जो आपके सवाल अभी हम कर रहे हैं ये सारे सवाल आपके हुए हैं साधारण ब्याज के। इससे संबंधित आज के हम 1-2 सवाल और देख के साधारण ब्याज को खत्म करेंगे, और उसके बाद हम अगले लेक्चर में जब देखेंगे तो हम आपका चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे। साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट है, सारी चीजें अगर क्लियर होती हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज में भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, सेम टाइप के सवाल है सारे, कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसा सवाल जिसमें आपको ब्याज ना पूछ के आपको क्या पूछ लिया? समय पूछ लिया। ठीक है, तो यहां पर क्या लगाओगे आप क्वेश्चन में? कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से ₹3000 का जो है तो मिश्र धन 4080 बन जाएगा? कितने वर्षों में? ठीक है, तो समय पूछा है, समय पूछा है, समय पूछा है तो समय उसको बता देना कि इतने वर्षों में हो जाएगा। ठीक है, दर दी है 12%, दर दी है 12%। ठीक है, दर दी है 12% और आपका 3000 रुपए क्या दिया है? आपका मूलधन दिया है, मूलधन आपका दिया है 3000 रुपए। ठीक है, मूलधन आपका दिया है 3000 रुपए। ठीक है, और यहां पर 4080 मिश्र धन दिया है। क्या दिया है? मिश्र धन 4080, मिश्र धन 4080। ठीक है, ये इतनी चीजें दी हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि कितने वर्षों में 12% की वार्षिक दर से 3000 रुपए 4080 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहां पर जब आपको फॉर्मूला लगता है, तो जब आपको फॉर्मूला लगता है, हल करते हैं जब आपका फॉर्मूला लगता है, ये सारी चीजें लिख लेना। जब आप हल करते हैं और आपका फॉर्मूला लगता है तो आपके फॉर्मूले में क्या आता है? आपके फॉर्मूले में आता है साधारण ब्याज। क्या? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, तो आपका यहां पर क्या पूछ रहा है? आपसे समय पूछ रहा है, तो आपको कितनी चीजें चाहिए होगा? 1 2 3 चीजें चाहिए होगा। कौन कौन सी? साधारण ब्याज, मूलधन और दर। साधारण ब्याज, मूलधन और दर, ये 3 चीजें आपको चाहिए होगा। आपके पास दिया क्या है? दर तो दिया है, मूलधन दिया है, पर साधारण ब्याज आपको नहीं दी है। साधारण ब्याज आपको नहीं दी है तो आपको कुछ और दिया होगा। जब साधारण ब्याज नहीं दी तो कुछ और दिया होगा। दिया क्या है? मिश्र धन। अब आपके पास फॉर्मूला पता है कि मिश्र धन का मतलब क्या होता है? मिश्र धन, मिश्र धन बराबर आपको होता है मूलधन धन ब्याज। ठीक है, तो मिश्र धन है आपका 4080 बराबर मूलधन दिया है 3000 धन ब्याज। ब्याज का मतलब इंटरेस्ट लिख देता हूं। ठीक है, तो ब्याज आपका क्या आ जाएगा? 4080 माइनस 3000 आ जाएगा। ठीक है, 3000 आ जाएगा। तो आपका यहां पर आ जाएगा 1080। ठीक है, ये ब्याज की वैल्यू आ गई है। ठीक है, थोड़ा बहुत घुमाता है, इतना कुछ कठिन सवाल नहीं देता। क्या आपसे पूछ लिया कि कितने समय में 12% की वार्षिक दर से 3000 रुपए 4080 रुपए हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? कितने समय में 3000 रुपए 4080 रुपए हो जाएंगे? तो मिश्र धन दिया है और मूलधन दिया है तो ब्याज निकाल लिया। अब बस कुछ भी नहीं बचा सवाल में कुछ भी नहीं बचा। आपको यहां पर निकालना है क्या? समय। समय निकालना है तो आपको फॉर्मूला यहीं से कन्वर्ट कर लो। फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? साधारण ब्याज गुणे 100 बटे साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। ठीक है, समय तो वहां ले गए। तो साधारण ब्याज कितनी आ गई? 1080 आ गई गुणे 100 बटे मूलधन कितना है दोस्तों? मूलधन है आपका 3000 गुणे दर। दर कितनी है आपकी? 12। दर कितनी है आपकी? 12। तो यहां से काट पीट कर देंगे, ये 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 12 एकम 12, 12 नम्मा 108, तो 12 नम्मा 108। तो यहां पर आ गया समय, समय आ गया है 9 वर्ष। समय कितना आ गया है? 9 वर्ष। 9 साल लग जाएंगे जब 12% की दर से
3000 रुपए को क्या कर देगा, 1080 रुपए कर देगा। ठीक है, 9 साल लग जाएंगे। तो आपको ये सिंपल सी चीजें याद, या मतलब सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्या है, कुछ नहीं पूछा था, आपको मिश्र धन यहाँ पर अलग से दे दिया था। ठीक है, मिश्र धन दे दिया था, तो मिश्र धन से ये वाला सवाल भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो साधारण ब्याज के सवाल की कितनी वैरायटी आपको बता दी। एक तो आपको जब समय जो है वर्ष में ना दे करके क्या दिया हो, दिन में दिया हो, तो 365 से कन्वर्ट कर देना। फिर आपको यहां पर क्या निकालना पड़ गया, आपको यहां पर निकालना पड़ गया मेरे दोस्तों कि आपको समय निकालना पड़ गया। समय निकालना पड़ गया तो फॉर्मूले में चीजें कितनी, 4, इसमें से कोई 3 दी होंगी तो एक चीज हम निकाल लेंगे। 4 चीजें कौन कौन सी, साधारण ब्याज, मूलधन, दर और समय। इसमें से 3 चीज कोई सी भी दी है तो हम चौथी चीज निकाल देंगे। यहां पर 2 चीजें तो दी थी, पर साथ में दे दिया था मिश्र धन, तो मिश्र धन से हमारा क्या निकल आया, ब्याज निकल आया। तो ब्याज की मदद से हम क्या निकाल दिए, चौथी चीज को निकाल दिए। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका क्या कहता है दोस्तों, कम से कम कितने वर्षों में, क्या पूछा है, फिर से समय पूछ लिया, कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपए का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूर्ण रुपए में होगा। कितने रुपए में होगा, पूर्ण रुपए में होगा। तो ये भी आप कर लोगे, सेम उस टाइप का सवाल है जितना आपको पिछला सवाल आपको कराया है। ठीक है, इसके बाद आपसे यहां पर क्या पूछ रहा है कि कितने समय में 3% वार्षिक दर से रुपए 8000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से रुपए 6000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। ठीक है, तो इस सवाल में क्या करना है कि सर्वप्रथम आपको पहले, आपको ये सवाल मैं आपको टेलीग्राम में डलवा दूंगा, आप यहां पर सुन लो बस। तो टेलीग्राम में करना, और अगर ना बने तो मुझे कमेंट कर देना, या टेलीग्राम में आप ये यूट्यूब में ही आप कमेंट करके बता देना कि ये सवाल आपसे नहीं बना। आप सवाल सुनो क्या दिया है, यहां पर मैं आपको सिर्फ सवाल बना रहा हूं, आपको आंसर इसका नहीं बता रहा हूं। कितने समय में, तो आपको पूछा क्या, समय। आपको यहां पर सवाल नहीं करा रहा हूं, आपको सिर्फ दे रहा हूं। अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आप करेंगे इसको हल। ठीक है, तो कितने समय में 3% वार्षिक दर से, तो यहां पर दर कितना दिया है, दर 3%। ठीक है, साधारण ब्याज उतना ही होगा दर से 8000 रुपए का साधारण ब्याज। तो मूलधन के आप क्या दे दिया, आपको मूलधन दे दिया आपको 8000 रुपए। ठीक है, 2 कंडीशन है सवाल में, याद रखना। मूलधन कितना दे दिया, 8000 रुपए, उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6000 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। कितना होगा, 4% वार्षिक दर से, कितने से, 4% से 6000 रुपए, मतलब मूलधन 6000। यहां पर 2 कंडीशन है, 6000, और एक कंडीशन आपको दी है ब्याज 5 रुपए, ब्याज मतलब समय दिया 5 वर्ष, समय 5 वर्ष। आपसे क्या पूछ लिया, फिर से सवाल सुन लेना, अच्छे से सुन लेना। कितने समय में 3% वार्षिक दर से रुपए 8000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6000 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। ठीक है, तो आपका यहां पर 2 कंडीशन आपको दे दी है। अब आपकी जो ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, इससे आप निकाल लोगे, साधारण ब्याज नहीं निकालोगे, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज आप निकाल लोगे। साधारण ब्याज आप निकालोगे तो क्या आएगा भाई, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। चलिए ये वाला सवाल आपको बता ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो मूलधन कितना है आपका 6000। ठीक है, 6000 गुणे दर, दर आपकी कितनी 4, गुणे समय 5 बटे 100। ठीक है, 00 कैंसिल, 5 चौके 20, 6 दूनी 12, 1200 आएगा, 1200 रुपए यहां पर आ गया। ठीक है, 1200 रुपए यहां पर आ गए साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। अब आपसे क्या बोल रहा था कि जितना ब्याज इसका होगा उतना ही इसका होगा, बस समय का फेर होगा। ब्याज इतना ही इसका होगा, बस समय का फेर होगा। तो ब्याज जब इसका भी इतना होगा तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ब्याज इतना ही होना है तो ब्याज का अमाउंट यही रख देंगे, तो बाकी चीजें निकल आएंगी। तो ब्याज का अमाउंट यही रख दो, 1200 बराबर मूलधन आपका रख दो, मूलधन रख दो 8000 गुणे दर आपकी दी है 3 गुणे समय, समय आपको फाइंड आउट करना है बटे 100। ठीक है, ये 00 कैंसिल कर दो, 8 3 24 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 3 24 240। तो 1200 बटे 240 बराबर समय, बराबर समय। समय आपको फाइंड आउट करना है, 0 से 0 कैंसिल, 24 पंचे 120, 24 पंचे 120। ठीक है, तो समय आ गया आपका 5 वर्ष, समय 5 वर्ष। देखिए थोड़ा सा घुमाने वाला सवाल था, पर डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। मैंने आपको बोला था आप करना,
पर आप शायद ना कर पाते या फिर अपने पास समय तो अपन ने कर दिया। पूछा है कि कितने समय में 3% की वार्षिक दर से 8,000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा, साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% की वार्षिक दर से 6,000 रुपए का 5 वर्ष में होगा। ठीक है, 5 वर्ष में होगा। तो बस सिंपल सा बात थी, सिंपल सा फॉर्मूला था। पहले ये वाली की सारी कंडीशन आपको दे दी थी, तो इससे हमने साधारण ब्याज निकाल ली। यही साधारण ब्याज सेम होनी है, साधारण ब्याज तो कितने समय में ब्याज इतनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 5 साल में इसकी ब्याज भी इतनी 1200 रुपए आ जाएगी। चाहो तो आप इससे निकाल के देख सकते हो। ठीक है, तो साधारण ब्याज की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। साधारण ब्याज की अगर सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो आप इसको सारे सवालों को हल कर लेना, सारे सवालों को हल कर लेना और कमेंट करके बता देना कि सर यहाँ पर ये चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है, बस आपको याद क्या रखना है, याद आपको रखना है ये कि समय जो आपको दिया है, समय आपको दिया है वो 2 प्रकार से आपका यहाँ पर कन्वर्ट होगा। ठीक है, समय कितने प्रकार से आपका कन्वर्ट होगा, 2 प्रकार से कन्वर्ट होगा। अगर महीने में दिया है तो 12 से, दिनों में दिया है तो 365 से, और अगर हफ्तों में दिया है तो 52 से। किससे? हफ्तों में दिया है तो 52 से। एक साल में 52 सप्ताह है आपको पता है, तो हफ्तों में दिया है तो 52 से भी आप डिवाइड कर देना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इतनी चीजें आप याद रखना, तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला चैप्टर साधारण ब्याज की सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। अगर आपके पास कोई चीज यहाँ वहां से मिलती है साधारण ब्याज से संबंधित, जैसे यहाँ वहां से मिलती है, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कुछ भी है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी लिख दो, तो आपको वो भी हम समराइज कर देंगे। वैसे मैं प्रीवियस ईयर हमेशा आपको साथ में लेकर चलता हूँ, आपको कोई सोचने वाली जरूरत नहीं है। आपके लिए मेहनत हम खुद कर लेते हैं, आप सिर्फ वीडियो देखें और वीडियो से सारी चीजें पढ़ के अपने नोट्स बना लें, तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। क्या देखने वाले हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। और यहाँ पर वीडियो को आप क्या करें, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपको क्या है आने वाली वीडियो के भी नोटिफिकेशन मिले। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद।